मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने वक्फ बोर्ड को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लगभग 100 साल पहले उनके पूर्वजों ने यह संपत्ति बनाई थी। दरगाह की भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया गया है, जबकि उन्होंने कभी भी इस संपत्ति को वक्फ को दान या समर्पित नहीं किया। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ महाकुंभ बनाने का प्रयास लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में एक संस्था के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अनादि टीवी की टीम ने पड़ताल की। संस्था द्वारा लोगों के हाथों से प्लास्टिक की थैली मांगकर उन्हें कपड़े का थैला दिया जा रहा है। बातचीत के बीच में राजस्थान से आए नाथ संप्रदाय के एक साधु बाबा भी काउंटर पर आए और इन बाबाओं ने राजनीति, सनातन समाजवाद पर अपने विषय पर अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे जारी कर दिए। अभ्यर्थियों की लिस्ट वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि परीक्षा में बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रमाणित कर दिया है कि उनकी बेटियां जो है सबसे श्रेष्ठ। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को माता बमलेश्वरी का छायाचित्र दिया। इसे प्रधानमंत्री ने आभार के साथ स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दिया है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। शादियाबाद थाना क्षेत्र के परेवा गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी थी। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरबा के कटघोरा रेस्ट हाउस में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें पर्यवेक्षक प्रभारी हर्षिता पांडे ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की। इस बैठक में विधायक प्रेमचंद पटेल, जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हर्षिता पांडे ने बैठक में कहा कि पार्टी पारदर्शिता के साथ योग्य और लोकप्रिय उम्मीदवारों को टिकट देगी। लखनपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में निर्माण अधीन अस्पताल में लखनऊ की नार्कोटिक्स टीम ने छापा मारा। इस दौरान कोतवाली पुलिस भी वहां मौजूद रही। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से कुल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। नार्कोटिक्स और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की और तकरीबन 10 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। मथुरा में डीएम सीपी सिंह ने अपने पदभार ग्रहण के बाद शहर का निरीक्षण किया और नगर निगम अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कहा। सिग्नल लाइट्स के बंद होने पर उन्होंने संबंधित कंपनी को तुरंत सुधारने के लिए आदेश दिए। साथ ही शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण और जाम की समस्या पर एसपी सिटी को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि श्री कृष्ण की नगरी को स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाएगा और अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। बुल्लाड़ा जिले के दाभाड़ी में एक पशु चिकित्सक के घर चोरी की वारदात हुई। इस दौरान लुटेरों ने घर में मौजूद महिला की हत्या कर दी और पूरे इलाके में जिससे सनसनी फैल गई। घटना उस समय हुई जब डॉक्टर गजानन टेकाले और उनकी पत्नी घर में सो रहे थे। लुटेरों ने घर में रखे आभूषण, नकदी चुरा लिए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 118वें एपिसोड को संबोधित किया और कहा, इस बार हम एक सप्ताह पहले चौथे रविवार के बजाय तीसरे रविवार को ही मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन गणतंत्र दिवस है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत खास है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल है। उन्होंने कहा कि वे संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात के 118वें एपिसोड में मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति और विरासत पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहने की शिक्षा देती है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में भारत में 2 नए टाइगर रिजर्व शामिल हुए, एक छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और दूसरा मध्य प्रदेश के रातापानी में। प्रधानमंत्री ने इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती की शानदार तस्वीरों का जिक्र किया। अचूरिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिरचारी खुर्द में राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विकास कार्यों में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1, हाट बाजार क्लिनिक की बाउंड्री वॉल, खाद्य गोदाम और भवन से लेकर शासकीय प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शामिल है। इन कार्यों की कुल लागत 31.7 लाख रुपए थी। कार्यक्रम के दौरान गीता घासी साहू ने अपनी बात रखी। रायसेन के सतकुड़ा गांव में वन भूमि में अवैध रूप से हो रहे बोर को रोकने गई वन विभाग की टीम पर वहां के स्थानीय लोगों ने पत्थर बरसा दिए। इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वन कर्मियों का कहना है कि अमन शर्मा नाम के शख्स ने करीब आधा बीघा वन जमीन पर अतिक्रमण कर लिया। 1.5 महीने पहले खरवई चौकी के डिप्टी रेंजर सर्जन सिंह मीणा सहित स्टाफ ने उस स्थान से ट्रैक्टर जब्त किए। अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र के गांव पत्थर कुटी में चाचा चाची ने मात्र 200 गज प्लॉट के लिए अपनी ही 5 साल की इकलौती भतीजी की जान ले ली।
हत्या आरोपियों ने घटना को छुपाने के लिए मासूम की सीढ़ियों से गिरने से मौत होने की बात कही। जब पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम कराया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मासूम को पहले बेरहमी से पीटा गया था और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। अमरोहा में 3 महिलाओं के बीच महाभारत देखने को मिली। बता दें कि महिलाओं की मारपीट का ये लाइव वीडियो भी सामने आया है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि विवाद दरअसल बच्चों के बीच हुआ था, जिसके बाद ये इतना बढ़ा कि नौबत बड़े लोगों में ही हाथापाई पर पहुंच गई। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। मामला गजरोला थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गढ़वाली गांव का है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के अपने 118वें संस्करण में पीएम मोदी ने लोगों से कई अहम बातों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुराने संबंधों के कुछ अहम अंश भी सुनाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पीएम मोदी के मन की बात सुनने ईदगाह हिल्स पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने नरेला विधानसभा के पशुपतिनाथ नेपाली समाज मंदिर में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, पार्षद अशोक वाणी, पशुपतिनाथ नेपाली समाज के अध्यक्ष भी मौजूद थे। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद इस संदिग्ध को रेलवे स्टेशन से पकड़ा। बाद में हालांकि उसे छोड़ दिया गया। मुंबई पुलिस ने दुर्ग आरपीएफ को संदेही का फोटो भेजा था, जिसके आधार पर शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की जनरल बोगी से इस संदेही को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में संदिग्ध आकाश कनौजिया ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो आरोपी नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में दुर्भावनापूर्वक किए गए संशोधन के विरोध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनंजय साहू, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आंदोलन कर अपनी बातें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। महाराजगंज से निचलोला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक कार पीठ से जा टकराई और कार में सवार 3 लोगों की जान चली गई। हादसा निचलोल बहुआर मार्ग पर बन देवी स्थान के पास हुआ। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। बांदा में घने कोहरे के चलते 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई। मौके पर दोनों ट्रकों में आग लग गई। वहीं ड्राइवर और खलासी की जलकर मौत हो गई। घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र के जसईपुर गांव के पास। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक ले जाने की कवायद हो रही है और इसी के तहत कांग्रेस पंचायती राज संगठन की बैठक आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस पंचायती राज संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मोना कौर और प्रदेश स्तर से संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मोना कौर ने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण को लेकर रणनीति बनाई गई। और जबलपुर के करमचंद चौक इलाके में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत बुलाया गया, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। अब इस दौरान इमारत के गोदाम में काम कर रहे 5 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। अंबिकापुर में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के एक बयान को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और घड़ी चौक पर उनका पुतला जला दिया। वहीं एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। दरअसल वित्त मंत्री ओपी चौधरी हाल ही में अंबिकापुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान कृषि के क्षेत्र में उनसे बेरोजगार युवाओं के लिए वैकेंसी निकालने की मांग की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास तेजी से चल रहे हैं। नियमावली के मसौदे में आंशिक संशोधन के बाद इसे परीक्षण के लिए न्याय और विधि विभाग को भेज दिया गया है। माना यह जा रहा है कि सरकार 20 जनवरी को नियमावली मंजूर करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुला सकती है। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता की वजह से सरकार को कैबिनेट बैठक के लिए राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर क्षेत्र में वन माफियाओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वन माफियाओं ने नूरपुर अमरोहा मार्ग पर यूकेलिप्टिस के सरकारी पेड़ बिना किसी अनुमति के काट दिए और कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ भी गाली गलौज करते हुए उसको पीट दिया और उसका मोबाइल तक छीन कर तोड़ दिया। पत्रकार अमन त्यागी ने थाना शिवाला कला में इस मामले को लेकर शिकायत की है, न्याय की मांग की। चंदला के बारीगढ़ स्थित धंधागिरी माता मंदिर प्रांगण में विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने दंगल में जीते गए पहलवानों को बधाई दी। चंदला विधानसभा के बारीगढ़ में धंधागिर माता मंदिर में हर साल विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी विशाल दंगल का आयोजन हुआ। इसमें राज्य स्तरीय पहलवान शामिल हुए।
थाना चुरिया में साल 2014 से 24 तक अलग अलग मामलों में जब्तशुदा बिसरा संपत्ति को नष्ट करने की अनुमति मिलने के बाद अब इसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई। कुल 89 मामलों से जुड़े इन जब्त सामग्रियों को नष्ट कर दिया गया। थाना प्रभारी चुरिया निरीक्षक संतोष कुमार भुआरी और अन्य थाना स्टाफ के द्वारा पुराना मंडी परिसर में ये नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया को किया गया। डिडवाना जिला मुख्यालय पर वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में स्वच्छता पखवाड़ा 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाया जा रहा है। अब इसी के तहत यूको बैंक अग्रणी बैंक कार्यालय डिडवाना द्वारा स्वच्छता थीम पर जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। जानकारी देते हुए नवेंदु कुमार ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत रोज तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं। डिडवाना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं और दिव्यांगजनों से लेकर ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालयों की उपलब्धता नहीं होने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। टॉयलेट की साफ सफाई को लेकर तमाम पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती नहीं है, जिसके चलते वहां पर गंदगी मची हुई है और सवाल उठने लगे। गोटेगांव में प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन 20 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 23 जनवरी तक चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। समापन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस टूर्नामेंट में पूरे देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट को लेकर SRG ऑफिस में एक प्रेस वार्ता भी हुई थी। गोवर्धन के जतीपुरा मुखारविंद मंदिर पर रविवार को मंदिर का सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद चित्रकारों को सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। उड़ान एक नई पहल चैरिटेबल ट्रस्ट संबल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंदिर का सौंदर्यीकरण करने वाले भित्ति चित्रों द्वारा मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों पर रंग पेंट करके सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं हरदोई के शाहबाद कोतवाली अंतर्गत चोरों का गिरोह सक्रिय है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चोर की चोरी की हरकत वहां लगे कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक मोबाइल चोरी करता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि शाहबाद कोतवाली के अंतर्गत बस अड्डे पर मां पूर्णागिरी नाम से एक मोबाइल की दुकान है, जहां पर एक अज्ञात आदमी ने लगभग 18,000 रुपए का मोबाइल चुरा लिया। खरगोन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के बयान पर पलटवार किया। सिंघार का कहना है कि बीजेपी के नेताओं ने ही लोकसभा चुनाव के दौरान 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने का दावा किया था। कांग्रेस ने तो हमेशा संविधान की बात की। संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदेश में भाजपा IPC की धाराओं में बदलाव कर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अलीगंज मार्ग स्थित करणपुर चौराहे के करीब 30 रफ्तार खनन के डंपर ने छात्र को पीछे से टक्कर मार दी, इससे इसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों ने बताया कि सादिक अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर मुरादाबाद के घर आ रहा था, जो रात लगभग 10 बजे के करीब अलीगंज की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार खनन से भरे डंपर ने पीछे से बाइक पर टक्कर मार दी और युवक की मौत हो गई। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही जान चली गई। पति बाइक संग सवार महिला और अपनी बच्ची को लेकर जा रहे थे। पति ससुराल से मायके आ रहे थे, तभी महिला और उसकी 5 साल की बच्ची नानपुर गांव की पुलिया के पास हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि महिला के शव टुकड़ों में बिखर गए। नारायणपुर जिले में अबुझबाड़ मैराथन रेस का आयोजन किया जा रहा है, जो फरवरी से होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। यह आयोजन न केवल बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करने का अवसर है, बल्कि ये युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का भी एक जरिया है। इस आयोजन के तहत 10 किलोमीटर प्रमोशनल मिनी मैराथन का आयोजन हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में किया गया, जिसमें 500 से अधिक धावकों ने भाग लिया। धनपुरी नगर पालिका द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट में फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच में तू-तू मैं-मैं हो गई। खेल के दौरान फाइनल मैच खेल रही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में भी झगड़ा हुआ। मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। खेल के दौरान दोनों ही टीम के खिलाड़ियों में किसी बात को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी चलती रही। शाहजहांपुर में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा अभियान चलाया। यातायात नियमों का पालन करने वालों को गुलाब का फूल दिया गया, चॉकलेट देकर उनकी सराहना की गई। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की भी कार्रवाई हुई। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों का पालन करें। प्रयागराज दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले का निरीक्षण किया, इसके ICCC सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में CM योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने आने वाले अमृत स्नान पर, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
मथुरा में मिले महिला के शव के मामले का वृंदावन पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को माल के साथ गिरफ्तार किया है। 14 जनवरी को कोतवाली क्षेत्र स्थित धरेरा के जंगलों में अज्ञात महिला का एक शव पाया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीपक की महिला के साथ कुछ कहासुनी थी। इसमें महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई कर दी और उसके बाद ये पूरी घटना। नर्मदापुरम में हर रविवार को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा स्वच्छता अभियान नर्मदा के विभिन्न घाटों में चलाया जाता है। इस बार कोरी घाट पर साफ सफाई की गई और इस अभियान में डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौर के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, नर्मदा महाविद्यालय के प्रोफेसर और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर बबीता राठौर ने कहा कि कायस्थ महासभा का यह प्रयास सराहनीय है। सहारनपुर में लव जिहाद, गौहत्या, धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कलेक्ट्रेट गेट के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक एसएसपी उनके बीच नहीं पहुंचेंगे तो इधर सदर कोतवाल अनूप शक्ल ने बताया कि तहरीर के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। सागर के रेहली इलाके में कीटनाशक का छिड़काव करने से पूरी की पूरी गेहूं की फसल ही बर्बाद हो गई। दवाइयों के छिड़काव से गेहूं की फसल मुरझाकर पीली पड़ गई। दरअसल खमरिया समेत आसपास के 1 दर्जन से भी ज्यादा किसानों की फसलों को भयंकर नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए एग्रो केमिकल एंड फर्टिलाइजर, खाद, बीज और कृषि दवाई की दुकान से कीटनाशक लिया था, लेकिन उसने फसल को ही बर्बाद कर दिया। लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही नशे में धुत होकर हैवान बन जाए तो फिर सोचिए क्या होगा। ये मामला है शहडोल के धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां अस्पताल पदस्थ डॉक्टर ने पहले कचरे की गाड़ी में लात मारी, फिर एक कर्मचारी को रॉड लेकर दौड़ाया। जब इतने में भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अस्पताल में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें। सीतापुर में महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया और कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के अनुसार सांसद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया। यही नहीं, सांसद ने महिला को जिलाध्यक्ष बनाने का भी आश्वासन दिया था। पीड़िता ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। अन्याय की लड़ाई वो अब लड़ना चाहती। धनपुरी नगर पालिका द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट में फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच हुई तू-तू मैं-मैं, जिसमें फाइनल मैच खेल रही दोनों टीमों के बीच में इस कदर झगड़ा हुआ कि मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। खेल के दौरान दोनों टीमों के बीच में जमकर कहासुनी देखने को मिली। दोनों टीमें एक दूसरे पर चीटाकशी करते नजर आए। सीमावर्ती राज्य तेलंगाना और मध्य प्रदेश की अवैध अंग्रेजी शराब जिले में खपाए जाने की सूचना पर थाना बासागुड़ा की ये बड़ी कार्रवाई, जहां आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 207 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 1789.440 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अवैध शराब बिक्री के मामले में संलिप्त अन्य लोगों के संबंध में भी पूछताछ हो रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रविवार को डीमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल और महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में तो जानकारी ली ही, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन, एमआरआई कक्ष का भी खुद जाकर निरीक्षण किया और चिकित्सा उपकरणों को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज सेक्टर नंबर 19 में अचानक जबरदस्त आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां काफी देर तक आग बुझाने में जूझती रही। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ही ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग आसपास के पूरे इलाके में फैलती चली गई। हालांकि आधिकारिक रूप से इस दावे की पुष्टि तो नहीं हुई है। जबरदस्त आग के कारण बड़ा नुकसान हुआ है।